नेशनल पार्क रास नहीं आ रहा है। पवन के बाद अब आशा चीता भी पार्क से बाहर निकल गई है। 2 दिन से नेशनल पार्क से मादा चीता आशा बाहर बताई जा रही है। धौरेट और सिलपुरी गांव में आशा को देखा गया है। तो पहले भी पार्क एरिया से आशा बाहर निकल चुकी है। बार बार पार्क से चीता पवन भी बाहर जा रहा है और 1 महीने में 2 चीतों की मौतें भी हो गई हैं। कई सवाल भी हैं और इसका समाधान कैसे होगा ये जानना भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि लगातार जो चीते हैं वो कूनो पार्क से बाहर की क्षेत्रों में जा रहे हैं। बार बार उन्हें ट्रैकुलाइज किया जाता है, वापस लाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी चीते बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं पवन के बाद अब आशा चीता भी पार्क से बाहर निकली है। 2 दिन से नेशनल पार्क से बाहर मादा चीता बताई जा रही है। धौरेट और सिलपुरी गांव में आशा को देखा गया है। तो पहले भी पार्क एरिया से आशा बाहर निकल चुकी है। तो वहीं अगर नर चीता पवन की बात करें तो वो भी बार बार पार्क से बाहर जा रहा है। तो 1 महीने में 2 चीतों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो कूनो नेशनल पार्क से यह बड़ी खबर है, जहां मादा आशा चीता एक बार फिर कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकली है। आशा चीता धौरेट से सिलपुरी गांव की तरफ पहुंची, जहां लोगों के द्वारा उसे देखा गया है। तो पिछले 2 दिन से कूनो से बाहर है। तो वहीं टीम भी मौके पर है और लगातार ट्रैकुलाइज करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जो साफ तौर पर उठ रहे हैं कि आखिर क्या बचे है इन चीतों को। ये कूनो पार्क रास नहीं आ रहा है, जो बार बार यहाँ से लगातार चीते बाहर निकल रहे हैं। बार बार इन्हें लाया जाता है, उसके बाद फिर वो निकल जाते हैं। और इसके अलावा एक और खबर, 2 चीतों की मौत भी हो गई है। इसकी वजह भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि जब पूरा जो भौगोलिक परिस्थिति है उसकी जांच करने के पश्चात इन चीतों को यहाँ पर लाया गया, बावजूद उसके उनको आखिर यहाँ का माहौल रास क्यों नहीं आ रहा है। तो कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खबर, मादा आशा चीता एक बार फिर से कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकली है। तो आशा चीता धौरेट से सिलपुरी गांव की तरफ पहुंची है, जहां लोगों के द्वारा उसे देखा गया और पिछले 2 दिनों से कूनो से बाहर बताई जा रही है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए वन्य जीव विशेषज्ञ और पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सुदेश बागमारे, डॉक्टर सुदेश बागमारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। एक बड़ी सोचने वाला विषय है ये कि इतनी सारे प्रयोग करने के बाद, इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद पूरे माहौल को नापा गया कि यहाँ पर चीते लाए जाएंगे, उन्हें यहाँ सुविधा रहेगी, वो सहज यहाँ पर महसूस कर पाएंगे। लेकिन बार बार स्थिति बन रही है, चीते कूनो नेशनल पार्क से बाहर भाग जाते हैं। क्या कुछ इसकी वजह हो सकती है? क्या चीतों को कूनो नेशनल पार्क पसंद नहीं आ रहा? जी, तो इसको थोड़ा इस तरह समझने की कोशिश करिए कि कोई भी पार्क चारों तरफ एक ही लंबाई चौड़ाई में नहीं होता है जी। तो चीते को जहां सुविधाजनक लगता है निकलना, वहां से निकल जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है टहलने की वन्य प्राणियों में। टाइगर भी, पैंथर भी अपनी टेरिटोरी से 70-80 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं घूमते हुए। तो ये एक प्रवृत्ति होती है घूमने फिरने की वाइल्ड एनिमल में। एक बात। दूसरी बात, वो अपनी टेरिटोरी भी मार्क करना चाहता है। उसको तो नहीं मालूम कि कूनो पार्क की बाउंड्री कहाँ है, कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ प्रारंभ हो रही है। तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए और इसको एक वाइल्ड एनिमल का नेचुरल इंस्टिंक्ट मान के कि वो अपनी टेरिटोरी देखने के लिए, आसपास घूमने के लिए निकल रहा है, उस तरह से उसको मान के चलना चाहिए। लेकिन सर, इसमें तमाम चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि जब पहले चीतों को लाने से पहले तमाम तरह के सर्वे किए गए थे और जो वहाँ का वातावरण है उसको भी देखा गया था कि ये जो चीते हैं उनके अनुकूल यहाँ का माहौल रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से 2 चीतों की मौत की खबर भी सामने आई, तो आखिर बचे क्या रह रही है? यहाँ पर हम 2 चीज़ यहाँ से समझना चाहेंगे कि अगर हम बात करें वहाँ के वातावरण की, तो क्या माहौल में किसी तरह की, जो मौसम में जिस तरह से बदलाव आया है, नमी भी अब देखने को मिल रही है, उसकी वजह से किसी तरह की समस्या, या फिर अगर मैनेजमेंट को लेकर बात करें तो क्या प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और ये वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है? तो नंबर 1 तो आप बात करें हैबिटेट की, जिसको आप कह रहे हैं कि माहौल
माने हम उसको वाइल्ड लाइफ की भाषा में बोलते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट बिल्कुल एकदम सूटेबल हैबिटेट है चीते के लिए, बहुत ही बढ़िया उसको अपना आवास मिला हुआ है, बहुत अच्छे उसके आसपास ट्री कैनोपीज है और पानी की व्यवस्था है। हैबिटेट एकदम परफेक्ट है, यानी जो स्थान का चयन किया गया है वो बिल्कुल उपयुक्त है, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह बिल्कुल आप कह सकते हैं 100% की सिलेक्शन ऑफ साइट इज वेरी नाइस। नंबर 1। नंबर 2, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि ये प्रक्रिया अफ्रीका में भी चलती रहती है। यदि ये चीते अफ्रीका में भी होते तो ऐसे दूर दूर तक अपने एरिया से निकल के बाहर चले जाते। तो ये जो एक जानवर की, वाइल्ड एनिमल की नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसके हिसाब से बाहर निकल रहा है। ये प्रबंधन की बड़ी कुशलता है, आप मान के चलिए। आपको शायद ज्ञात नहीं हो कि लगभग ऐसी संभावना अफ्रीका के विशेषज्ञों ने बताई थी कि यदि आप 60% पॉपुलेशन को भी रिटेन कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। तो 2 चीतों का मारा जाना, जिसमें से एक तो आंतरिक शारीरिक रूप से बीमार था और दूसरे का अभी हमारे सामने ठीक से पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, हम जिसको हार्ट फेलियर कह रहे हैं, वो उससे मरा है। तो अभी आपके सामने इस तरह के रिसर्च वर्क में काम करने की बड़ी व्यापक संभावनाएं रहती हैं और इस तरह की रिसर्च में एकदम निष्कर्ष निकाल लेना कि ये प्रबंधन का फेलियर है या हैबिटेट अच्छा नहीं है, ये अभी समय नहीं आया है। इसकी हम 5 साल बाद आप यदि इस बात को कहा जाए कि हैबिटेट अच्छा नहीं था और दूसरा कि प्रबंधन अच्छा नहीं था, तब तो माना जा सकता है। अभी ये बिल्कुल हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं निस्संदेह रूप से। आप देखिए 4 बच्चों का जन्म हुआ है, विशेषज्ञ बताते हैं कि 90% मोर्टिलिटी होती है, मृत्यु दर 90% होती है चीते में। आप 4 बच्चों को जिंदा रखे हुए हैं, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, ये मानिए आप इसको। तो ये इस तरह के अचीवमेंट प्रबंधन कर रहा है और प्रबंधन पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। लेकिन सर एक बात यहाँ पर और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से डाइट को लेकर अगर बात करें, चीता किस तरह का खाना पसंद करते हैं? क्या उन्हें वो डाइट वहाँ पर सही तरीके से मिल पा रही है या डाइट जो उनकी है, जो होनी चाहिए, वो उनको अभी नहीं मिल पा रही है? शायद वो अपनी खुद की डाइट खोजने के चक्कर में दूर दूर तक भटक रहे हों। देखिए, एक तो ये समझिए कि जहाँ बाड़ा रहता है तो वहाँ उसको स्वाभाविक डाइट बहुत आसानी से मिल जाती है, और जब बाड़े से बाहर निकाला जाता है तो उसके इस बिहेवियर में अंतर आएगा कि उसको डाइट आसानी से मिलना बंद हो जाती है। 2 तरह के एनिमल्स होते हैं जंगल में, शाकाहारी हर्बीवोरा। एक को बोलते हैं डियर, एक को बोलता है एंटीलोप। तो डियर थोड़ा सा सांभर डियर को छोड़ के और नीलगाय को छोड़ के, सांभर डियर एक डियर है और नीलगाय एंटीलोप है। बाकी जानवर जो छोटे होते हैं, जिनका वजन लगभग 30 से 50 किलो के बीच में होता है, ऐसे जानवरों को लिफ्ट करना चीता पसंद करता है। पहले मारता है, मार के छिपाता है और फिर बाद में शिकार को अपने आराम से बैठ के खाता है। तो यहाँ पर दोनों तरह के डियर भी उपलब्ध है उसको और एंटीलोप भी उपलब्ध है। तो ये जो बाहर जा रहा है, ये शिकार की खोज के साथ साथ मैं बार बार जोर देना चाहूंगा कि एक नेचुरल बिल्कुल आपने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से टेरिटोरी वो अपनी टेरिटरी को पूरा देखना चाहते हैं कि हम जहां रह रहे हैं वो जगह कितनी बड़ी है, क्या कुछ नया है, वो माहौल भी देखना पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो चीतों को कूनो पसंद नहीं है ये बात तो नहीं कह सकते, जैसा कि विशेषज्ञ ने अभी बताया, और उन्होंने कहा कि ये एक आम प्रक्रिया है। चीते अपनी टेरिटरी देखने के लिए जाते हैं, वो जिस जगह पर रह रहे हैं वो पूरा माहौल देखना चाहते हैं कि आखिर हम कहाँ रह रहे हैं और ये जगह कितनी बड़ी है, क्या कुछ इस जगह में नयापन है। और चलिए बात